मनु जी की जो तीसरी कन्या प्रसूति, उनका विवाह दक्ष के साथ, उनकी कन्याओं में से एक कन्या का विवाह देवों के देव, बोलो करो, देवों के देव, तुम क्यों ना बोल रही, बैरिये का, देवों के देव महादेव जी के साथ में हुआ है ना। और महादेव बाबा तो भोले बाबा हैं, सरल स्वभावन मन कुटिलाई है ना। और वे है दक्ष की बेटी, दक्ष माने चतुराई, चालाकी, शातिरता है ना। और ऐसा जोड़ा कबो कबो है जाए तो फिर जिंदगी खराब हो जाती है कि नहीं। भुक्त भोगी होता हंस रहे होगा है, लेकिन कभी कभी इनमें चतुर चालाक हो जाते हैं। बिजली ने पकड़ लोगा। हेरी मैया, शंकर भगवान की और सती की बनी नहीं आपस में, तुम्हारी तो बनती होगी आपस में, और न तो ना कर रही ना हाँ कर रही, क्या करें बेचारी। और ना तो जो ना कर रही कि शर्म लग रही है, और हाँ जो ना कर रही कि बनते तो होती ना। सती की और शंकर भगवान की भी नहीं बनती थी, तो तुम्हारी न बने तो घबराओ मत करो, कोई बात ना। जब ऐसे ऐसे न जी न बनी तो फिर हमारी न बने तो क्या दिक्कत है। एक फूफा को छोड़ा हो, फूफा को वो फैल हैगो तो बाकी बाप ने पहले ही कह रखी कि पैसा कितना खर्च करवा ले, पर फैल हैगो तो मोते बुरो कोई है तो ना। अब रिजल्ट आयो जब फैल हैगो तो बाप पहले तो ही लठिया ले के बैठे हो, पास हैगो तो कोई बात ही ना। अच्छा बाप को कोई पुरस्कार भी नहीं है, पास हैगो तो काते ने मुकद दो पैसा फूके मैंने, लेकिन फैले हैगो तो लट दर राघवान। सो वो आयो डरता डरता हाथ जोड़ के बोले, पापा वो जो हमारे गांव को जो प्रधान है ना, सरपंच, तुम सरपंच ना जानते ही रहे हो, जो हमारे सरपंच बैठे हैं। कहाँ के सरपंच? रमा के। अच्छा, सब्जी और खीर पूरी दे दी है। नहीं पूरी नहीं, सब्जी और खीर पूरी, सब्जी और खीर पूरी की पूरी, समझो तो सही। तो अच्छा वैसे भंडारे में पुआ होंगे ना, सब्जी खीर और पुआ है। पुआ ने के मीठे करियो, फीके फीके से ना अच्छे लगते हैं। वो कह चलो वहाँ मीठे की जगह गेरू रंग डाल दे तो लाल तो बहुत हो जाता है, खाओ तो मीठास होता ना वहाँ। सब्जी आलू की बनाएगी ना, आलू की गोटेमा। हाँ अच्छा, बहुत से लोग तो कथा में नहीं आएंगे, वैद ना आएंगे, बिना की तो वही कथा है, बिना की तो। और फिर जब खा के जाएंगे बढ़िया माल बनेगा, जो कभी कथा बहुत जोरदार है भाई, कथा बहुत जोरदार है। और बाय बाय खत्म कर दो भंडारे, ये कोई कथा बताई कहूँ ना वैसे ही डोल रहे हैं। तो वो जो सरपंच थे उनका लड़का जो है आकर के वो नहीं जो लड़का था
वो सरपंच को नाम लेके बोलो कि वो हमारी जो सरपंच है ना, बोले बिन को लड़का फैल है वो पापा। सो पापा ने लठिया निकाली, बोले बातें मौका लेनो देनो, तू अपनी बता। वो कह रहा तू अपनी कह भी बारो को बता। तब तक छोरा बोले ने रुको तो सही, ने रुको। बोले का? बोले हमारे क्षेत्र को जो पार्षद है ना, बोले बहू को छोरा फैल है वो। मान के तेरी खोपड़ी खराब है, मैं का पूछ रहा हूं। बोले रुको तो सही। बोले हमारे क्षेत्र को जो विधायक है ना, एमएलए, बोले बहू को छोरा फैल है वो। बाकी बाप ने कही दुनिया भर की बात ना सुननी मुझ तो तू। तब छोरा बोलियो पिताजी एक बात बताओ, जो सरपंच को फैल है वो, पार्षद को फैल है वो, विधायक को फैल है वो, तो तुम्हारा छोरा कोई प्रधानमंत्री को छोरा है? तो ऐसे ऐसे गए हैं, तो फिर मैं ही का होगा तीनों बताओ। इसलिए जे सब फैलेगा तो मुझ कोई दुख ना, मैं अकेलो है जाता तो बहुत बड़ी दुख की बात है। जब ऐसी लहरें आई कि हम ऐसे ऐसे ढह गए हैं, तो मुझे कहनी थी कि भैया दो पक्षन ते कह रहा हूँ, जऊ मोहल्ला ते कह रहा हूँ, जऊ मोहल्ला ते कह रहा हूँ, कि जब ऐसे ऐसे महादेव जैसे न के परिवार में खटपट जब ना मिटी, जब ऐसे ऐसे न के फैल है गए हैं, तो तुम मुझे रमा फमा वायो हैं, तुम चंबल के तीर वायो या पानी में वैसे ही हैं, क्रांति भरी है। तो तुम्हारे घर में नया का खटपट होकर है तो कछु भाई बैस मत मानो करो। बोले ज्यों तो बड़ी बड़ी शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, जो समझ लो करो। एक ने कही एक ने मानी, समझदार की यही निशानी है। लेकिन सती तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई आगे, एक बात नहीं सुने। अच्छा, सबसे दुख की बात क्या है? एक बात कहना चाहता हूं मैं माताओं से कि देखो तुम्हारी सास से न बने तो कोई बात ना, जिंदगी कट जाएगी, आदमी तो होता है। ससुर से न बने तो कोई बात ना, जिंदगी कट जाएगी, कम से कम आदमी तो बोलो तो करो, आदमी तो हतो है अपनो। देवर ते न बने कोई बात ना, कट जाएगी, आदमी तो हतो है। नंद ते न बने तो कोई बात ना, तो तुम्हारी जिंदगी तो कट जाएगी, कम से कम आदमी हतो है। लेकिन जाके संग कटनी है, बैते न बने तो तुम्हारी को काटेगो, ये बताओ। और ये उल्टो करते हैं, उल्टो करते हैं, और सवते बना के रखेंगे दुनिया में, रमाते लेके फूफते लेके भिंड तक सबनते बन रही है, और बैते ना बन रही, जाते जिंदगी कटनी है? बताओ कैसो कैसो बुद्धि है गई है। दुनिया ते बिगाड़ लियो कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस अपना आदमी ते बना के रखोगी तो जिंदगी मस्त कटेगी। और दुनिया ते तो बड़ी बढ़िया बात है रही है, और बस बैते ना बन रही, जाकी वजह ते हमारो श्रृंगार जिंदा है, जाकी वजह ते हमारी मांग खूबसूरत भरी भई है, जाकी वजह ते हमारी उंगलियन में पावन किन में दो चांदी के हैं, जाकी वजह ते गले में सोने को लटके हुए हैं। ए वैरियो, तुम दुनिया ते बना के क्या करोगी? दुनिया ते बने बिगड़े कोई दिक्कत नहीं है, जिससे तुम्हें बनानी चाहिए उससे मत बिगाड़ो, उससे तो बना के रखो ना। लेकिन जिनकी उल्टी महिमा है, अच्छा एक तो अपनी आदमी से लड़ रही, अच्छा भाई बिगड़ी का और तो मतलब काउन और ने कछु कही बातें, बाकी परिवार में थे काउन और ने कही,
तो बान कही तू मोते चों लड़ रही है भाई, बाने ते दिमाग खराब करे और तू लड़ रही मोते। बोले म्यो और कोई तुम्हारे अलावा, तुम ही तो लड़ूंगी कौन थे, तुम थे। ये तो उल्टी बात हो गई ना। आदमी लड़ने के लिए नहीं है, आदमी प्रेम करने के लिए है, आदमी सेवा करने के लिए है। तो सती जो है ना इतना ऊपर चली गई कि दुनिया की बात सुन ले, पर भोले बाबा शुरू करें तो झल्ला एक बार तुम चुप रहे हो। बोले तुम तो चुप ही रहो। भोले बाबा ने कही, भोले बाबा वैसे स्वभाव के वो कछु कहन सुनन नहीं चाहते। बोले भाड़ा में जान दे। अच्छा आदमी बोले जो है ना ज्यादातर बात को बरकाना चाहता है, कलेश न हो, कलेश न हो, चलो कोई बात ना, कलेश न हो। लेकिन सती जन कब कब की बातों को याद रखती है। ए मैया तुम में तो कोई सती जैसे स्वभाव की हो तो बुरा मत मानियो, हो बदलनी हो अपने आओ, बदलवे के लिए तो कथा है। सती को स्वभाव तो ऐसा हो कि जन कितनी काउंटिंग करके राखे, गलती न की, पूरे घर के परिवार की गलती। और जब को नेक आदमी बात करे सोई बने धर दे कि तेरो भैया न्यो, तेरो बाप न्यो, तेरी मम्मी न्यो। और जब अपने मायके की बात आवे तो मेरो बाप न्यो, मेरो भैया न्यो और मेरा चाचा न्यो। आदमी की खोपड़ी खराब हो जाती है। कब तक सुनेगा? फिर काउदना जब गुस्सा आती है तो फिर हाथ जोड़ के कहता है कि जब तेरो भैया न्यो बाप न्यो तो फिर यहाँ का मर रही है, मई मरे हैं। आखिर न्यो ही तो कहनी पड़ेगी फिर मजबूरी में। कान जब सुनते सुनते बहरे आ जाएंगे। तो कुछ माता ऐसी होती हैं कि जहां को खा रही हैं, जहां जीवन कटनो है, माँ की बुराई, और जहां ते चली आई है माँ का जो ज्यादा लेनो देनो नहीं है। बस जब जरूरत पड़ेगी, जब तुम्हारी छोरी छोरों के ब्याह होंगे तो बात में जब ही तो जरूरत पड़ेगी हैं। लेकिन माँ के गुणगान दिनों रात गाएंगी, दिनों रात। तो सती बस ऐसा कर दिया है, मैं दक्ष की बेटी हूं। भोले बाबा बड़े परेशान, बिना की तो सुनती ही नहीं है। तो एक दिन बिन ने सोची कि चलो मैं ही ना सुन रही तो कब संत के पास ले चलूं, भाई की बात छाट जाए दिमाग में आ जाए तो आया। तो अगस्त जी के पास लेके गए हैं और वहां अगस्त जी से प्रार्थना करी कि महाराज ऐसी कथा सुनाओ। अगस्त जी ने कथा सुनाई। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हमारे एक मैया ने अपना बालक भेजो कि ले जा मटकाए छत पे धरिया, वर्षा है रही है, जब हम वर्षा को पानी भर लेंगे तो थोड़ा बातें दाल बनाएंगे। क्योंकि वर्षा के पानी में दाल क्या कह रही हैं, वर्षा के पानी में दाल अच्छी घुलती है, अच्छी बनती है। धरिया ऊपर धरियायो, जब वर्षा बंद गई भाई, जब लेके बोले ले आ जा, तो वहां में एक बूंद पानी नहीं। वर्षा तो खूब भाई मूसलाधार, एक बूंद पानी नहीं। बोले बेटा जब पानी क्यों नहीं है? बोले जिम हो ना पता, मैं तो धरियायो तुमने कही। बोले चलियो तेने कहाँ कहूँ, 6 में तो ना धरियो। सुबह ने देखी तो चौरे में, यहाँ जगह बताई कि यहाँ रखा था। बोले अच्छा यहाँ चौरे में? बोले हाँ। और तो भी इसमें पानी नहीं आया? बोले मुझे नहीं पता। तो बोले कैसे धरे होते ने बताइयो। सुबह ने देखा तो औंधो मार के दिखाया दो कि ऐसे धरे हो। तो बोले जाऊं कहाँ दे बूंद पानी आवे हो है। तो भैया यदि औंधो घड़ा है और औंधी खोपड़ी है तो कथा की या ज्ञान की मूसलाधार वर्षा हो तो हम एक बूंद आवे वारो।
सती औंधी खोपड़ी की एक बात नहीं आई। जब लौट के शंकर भगवान और पार्वती सती दोनों आ रहे थे, दंडक वन में भगवान राम जो है लीला कर रहे थे कि सीता जी खो गई हैं और वो उन्हें खोज रहे हैं। शंकर भगवान ने जो है प्रार्थना करी, प्रणाम किया मन ही मन, कहे जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले मनोज नसावन। और सती को उसी में भ्रम हो गया। भाई औंधी खोपड़ी वालों को भ्रम नहीं होगा तो और होगा ही क्या? ज्ञान तो होने वाला है नहीं। ज्ञान तो जब होगा जब सूदी खोपड़ी होगी, है? अनुपान श्रद्धा मत पूरी। भगवान भोलेनाथ ने बहुत समझाने की कोशिश करी पर एक बात समझ में नहीं आई। अब क्या करें? भोले बाबा ने कहा ना माने तो परीक्षा ही लेके देख ले। अच्छा, औंधी खोपड़ी के लोग जो होते हैं ना, परीक्षा में बहुत विश्वास करते हैं। परीक्षा ले भी गई, शंकर भगवान थे, बोली तुम चलो। बोले हमको तो विश्वास है, जरूरत हमें नहीं है, जरूरत तो तुम्हें है, जाओ। परीक्षा ली तुम्हें ज्यादा कावाय बढ़ाऊं, परीक्षा में खुद फेल है कि लौट आई और शंकर भगवान के पास आई तो शंकर भगवान ने कही कहो ले ली परीक्षा। अब बानकी अभी मैं बताती हूं तो मेरी पोलो खुलेगी, क्योंकि मैं तो उल्टी फेल है क्या आई हूं। तो माने झूठ बोल दो, कछु न परीक्षा लीने को की न प्रणाम तुम्हारी ही नाई। कछु न परीक्षा लीने गोसाई, की न प्रणाम तुम्हारी ही नाई। शंकर भगवान तो त्रिकालदर्शी है ना। तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखे उधर सती जो कीन मरम सब जाना। सती जो कीन मरम सब जाना। सती जो कीन मरम सब जाना। भगवान भोलेनाथ ने उसी समय प्रतिज्ञा कर ली कि यह तन सती ही भेंट मोहि नाही। आखिरकार
सती गलती पे गलती करती जा रही हैं और भोले बाबा इग्नोर करते जा रहे हैं, अनदेखी करते जा रहे हैं, अनसुनी करते जा रहे हैं, साफ करते जा रहे हैं, लेकिन तो भी गलती भोले बाबा में ही निकाल देती है। तो ऐसे लोगों को एक दिन प्रकृति अपने आप दूर फेंक देती है, हैं? भगवान भोलेनाथ को कुछ करना नहीं पड़ा। रहे मन चुप साधे रहो, देख दिनन को फेर, और जब नीके दिन आएंगे तो बनत लगे ना देर। भैया सती को जो भगवान कथा सुना रहे थे, हजारों वर्ष समाधि में चले गए, जब बाहर आए तो फिर कथा सुनाने लगे। और जब कथा सुनाने लगे तो सती ने प्रश्न किया, जो ऊपर से विमान जा रहे हैं, प्रभु ये कहाँ जा रहे हैं? भगवान ने कहा कि ये विमान जो है जा रहे हैं तेरे बाप के यहाँ। पूरी पूरी बात बताई। सती ने कहा मैं भी चली जाऊं। बोले मेरी कोई दुश्मनी नहीं है और मैं तुम्हें रोकना भी नहीं चाहता, लेकिन जाने पर भला नहीं होगा, इसलिए मेरा कहना है कि तुम न जाओ तो ज़्यादा ठीक है। लेकिन औंधी बुद्धि तो कभी सही तरीके से सोच ही नहीं सकती। उसे तो बस यही लग रहा कि ये खुद नहीं जा रहे हैं और न वो जान देंगे, जिन्हें हमेशा जो है मैंने जो कही है वह को विरोध करे, अच्छा भले ही कैसे वो समझ आ रहे हैं। नहीं मानी और वहां गई। जब वहां अपमान हुआ तो उस अपमान में खुद सहन नहीं कर पाई और अपना शरीर जो है योगाग्नि में भस्म कर दिया और दक्ष का यज्ञ जो है भस्म हुआ। लेकिन मरते समय अंतिम समय पर सती एक काम बहुत अच्छा कर गई। सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तो गीता में एक बात कही है भगवान ने। अर्जुन ने पूछा कि प्रभु एक बात बताओ, जैसे धीमे धीमे चढ़ाते चढ़ाते हम चढ़ाई पे गाड़ी को ले गए और ब्रेक फेल है गई, तो फिर वो गाड़ी बीच में रुकेगी? नहीं रुकेगी। फिर तो सीधी मई पहुंचेगी जहां तक चली गई, और फिर पहुंचेगी तो सही, लेकिन फिर चढ़वे लायक दोबारा रहेगी का? नहीं रहेगी। क्या ऐसे ही साधक जब साधना करता है, करते 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 बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है और कोई कारण से यदि वो भटक जाए तो क्या फिर वह भी वहां से गिरे तो वहीं पहुंचेगा क्या? और क्या फिर वो आगे से लायक रहेगा भी कि या नहीं रहेगा? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अर्जुन ने कहा। कृष्ण भगवान ने बहुत अच्छी बात कही। बोले अर्जुन, साधना के मार्ग में ये बात ऐसी नहीं है। बोले तो? बोले कोई साधक साधना करते 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 एक स्थिति तक पहुंच जाए और स्थिति पे पहुंचने के बाद उसका शरीर छूट जाए या कोई योग भ्रष्ट हो जाए, तो फिर वो ऐसा नहीं है कि ढरक के वहीं नीचे गड्ढा में पहुंचे ना। अगले जन्म में उसकी साधना वहीं से शुरू होगी, वो जहां तक उसने इस जन्म में साधना पूरी कर ली थी। ये मेरी कृपा रहती है उसके ऊपर। कितनी बड़ी बात है, हैं? नहीं, यदि लौकिक उसमें देखें तो चाहे
वो गाड़ी जो है दोबारा चढ़ने लायक ही नहीं रहती और वो नीचे ही आती, बीच में रुकती नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं फिर उसकी रक्षा मैं करता हूँ। उसके जैसे बोले फिर वो जब ढरकने लगता है तो फिर मैं उसके पहियों के पीछे ओट लगा देता हूँ, ओट डाल देता हूँ, खंडा डाल देता हूँ। तो शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। जब मैं अगले जन्म में उसको जब जन्म देता हूँ तो मैं ऐसी जगह पर जन्म देता हूँ और ऐसी बुद्धि के साथ जो उसे देता हूँ, ददाम बुद्धि योगम तम, ऐसी बुद्धि देता हूँ और ऐसा माहौल देता हूँ कि वो जाते ही वहाँ पर उसे उसी प्रकार के संस्कार मिले और वहीं से उसकी साधना शुरू हो जाए। शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। तो सती है ना, अब ये योग भ्रष्ट तो भाई, लेकिन पहले जब सती थी तब तपस्या करी, वो तो स्वभाव गड़बड़ है गो, दक्ष के अंश के कारण, दक्ष के अंश के संग के कारण स्वभाव गड़बड़ हो गया। तपस्या तो की थी, नहीं भोले बाबा ऐसे तो नहीं मिल जाते, लेकिन स्वभाव गड़बड़ हो गया और स्वभाव को परिवर्तन करने के लिए इसने अपने आप को तैयार नहीं किया। नहीं तो इसको मरना नहीं पड़ता, यदि स्वभाव बदल जाता तो ये भोले बाबा के जीवन में बनी रहती और इसी जन्म में बिना जन्म बदले हमेशा हमेशा के लिए भोले बाबा की बनी रहती। लेकिन स्वभाव नहीं बदला, उसकी कोशिश नहीं की, इसलिए मरना पड़ा, जन्म लेना पड़ा दूसरा। लेकिन दूसरा जन्म भोले बाबा के ही भक्त के यहाँ, यानी मैनाक पर्वत के यहाँ, नहीं हिमाचल पर्वत के यहाँ इनका जन्म हुआ और इनका नाम पड़ा पार्वती। और बचपन में ही नारद जी महाराज आ गए, उन्होंने जो है गुरु मंत्र दिया और तपस्या की। और तपस्या करते करते पता है सप्त ऋषि आए परीक्षा करने के लिए। बोले क्या कर रही है पार्वती? बोले तुम मेरी बात सुन के हंसोगे, मेरी बात में थोड़ी सी जड़ता है, क्योंकि जो मैं पाना चाहती हूं वो बड़ा कठिन है, दुर्लभ है। अरे बताओ तो सही। जैसे पार्वती ने बताया तो लोग हंसी उड़ाने लगे, वो संत लोग परीक्षा लेने आए थे। संतों ने कहा वो तुम्हें कभी मिलने वाला नहीं है। बोले तुम कितने दिन कह रहे हो, कितने दिन तक नहीं मिलेगा? बोले तुम 100 जन्म करो तो नहीं मिलेगा। पार्वती ने कही मैं 1000 करूंगी। बोले 1000 में वो नहीं मिलेगा? तो बोले करोड़ों जन्म लेने को तैयार हूं, पर मैं चाहिए भोला, पहले गलती हुई है, अब मैं उसे सुधारना चाहती हूं। और जब इतना कड़ा निर्णय कोई लेता है तो फिर महात्मा तो क्या, परमात्मा भी उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। जन्म कोटि लगे रगर हमारी, जन्म कोटि लगे रगर हमारी, परम संभोनत रहम कुमारी, रहु संबुलत रहु कुमारी। जन्म कोटि लगे रगर हमारी। सप्तऋषि थे वे भगवान के अब भोले बाबा के अवगुण गिनाने लगे। बोले वो नंगा है, भिखमंगा है, न उसके खेत है,
न उसके नौकरी है, न कोई आमदनी है, न मकान है। और बताए चलो कोई बात नहीं, कितना दिना तक तो नहाता नहीं है वो। होरी दिवाली नहावे तो नहावे, नहीं तो नहीं नहावे। ऐसे के संग तू कैसे रहेगी बता। तो बड़ी प्यारी बात कही पार्वती ने कि सुनो, जिससे प्रेम हो जाता है, जिसमें श्रद्धा हो जाती है, उसमें दोष दिखते नहीं है। और जिसमें दोष दिखें उसमें श्रद्धा रहती नहीं है। इसलिए मैंने उनमें श्रद्धा की है। अब को उनमें दोष और गुणों की चर्चा करे और चिंता करे, अब मेरे तो बस की बात नहीं है। अब मैं जन्म संबोहित हारा, को गुण दूषण करे बिचारा। हमारे जीवन में कलेश क्यों रहता है? हम जिनके साथ रहना चाहते हैं, दोष भी हम उन्हीं में देखते रहते हैं, तो जीवन में शांति रहने वाली है? या तो दोष दिखना छोड़ दें, और दोष दिखना बंद नहीं हो पा रहा है तो उनका साथ छोड़ दें, तो बात बन जाएगी। अब गाँव में कहावत है कि बई ते न्यारी बई, हे मैया बई ते न्यारी बई और बोई बोल। अब बोलेंगी थोड़ी, तुम तो जानते होंगे, बई ते न्यारी बई और बोई बट में आ गई, हिस्सा में आ गई। तो जाते हमारो भीतर से दोष दृष्टि होए और बई के संग रहवे की इच्छा होए, रहनो पर रहो होए, तो कुदरत ने क्या मजाक किया। मेरी जिंदगी के साथ मैं हूं किसी के साथ, मेरा दिल किसी के साथ। कुदरत ने क्या मजाक किया। मेरी जिंदगी के साथ मैं हूं किसी के साथ, मेरा दिल किसी के साथ। कुदरत ने क्या मजाक किया। आदमी के साथ न जीना खुशी के साथ, न मरना खुशी के साथ। कुदरत ने क्या मजाक किया। समय हो गया है। कुदरत ने क्या मजाक किया। मेरी जिंदगी के साथ कुदरत ने क्या मजाक किया। मेरी जिंदगी के साथ मैं हूँ किसी के साथ, मेरा दिल किसी के साथ।
कन्हैया का जन्म होगा, कल राम जी का भी जन्म होगा। थोड़ी सी राम कथा बड़ी संक्षेप से होगी। फिर शाम को ठाकुर जी कन्हैया के रूप में आएंगे। आज इतना ही। अब खड़े हो जाइए। चूला मोरा रंग दे, ओ मुरली वाले। चूला मोरा रंग दे, ओ मुरली वाले। चूला मोरा रंग दे, ओ मुरली वाले। ओ मुरली वाले, ओ मुंशी वाले, ओ मुरली वाले, ओ मुंशी वाले। चूला चूला मोरा रंग दे, ओ मुरली वाले। जिस रंग में तेरा मुकुट रंगा है, जिस रंग में तेरा मुकुट रंगा है। अयो रंग रंग दे, ओ मुरली वाले। कोई रंग रंग दे, ओ कमली वाले। चूला चूला मोरा रंग दे, ओ मुरली वाले। जिस रंग में तेरी मुरली लगी है, जिस रंग में तेरी मुरली लगी। अयो रंग रंग दे, ओ मुरली वाले। अयो रंग रंग दे, ओ मुंशी वाले। चूला चूला मोरा रंग दे, ओ मुरली वाले।
जिस रंग में तेरे भगत रंगे हैं, जिस रंग में तेरे भगत रंगे हैं, जिस रंग में तेरे भगत रंगे हैं, जिस रंग में तेरे संत रंगे हैं, कोई रंग रंग दे ओ मुरली वाले, अय्या रंग रंग दे ओ बंसी वाले, चूल्हा चूल्हा पूरा रंग दे ओ मुरली वाले, चूल्हा पूरा रंग दे ओ मुरली वाले। चूल्हा पूरा रंग दे ओ मुरली वाले,